नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हां, इस वक्त मैं छिदरवाला जोगीवाला में हूं और जिस तरह से आपने देखा था वहां पे एक अमृत सरोवर बना था। बहुत ही खुशहाल समय था वो और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अच्छा था, क्योंकि जो ग्रामीण लोग हैं जो पर्यटन करना चाहते हैं, जो बोटिंग करना चाहते हैं, अपने बच्चों को कहीं घुमाना चाहते हैं, तो काफी अच्छा बना था। और उसी अमृत सरोवर में हूँ। आपने वीडियो के माध्यम से भी देखा, मैंने भी वहां पे रिपोर्टिंग की थी। 39 लाख की लागत से ये अमृत सरोवर बना है, लेकिन आज ये जंगल है। इसकी एक ही वजह है, इसकी ये वजह है कि यहाँ पे जो सौंग नदी है और जाखन नदी है, उसका संगम है और उसका बरसात जब होती है तो नदियां ओवरफ्लो हो जाती हैं और यहाँ तक वो तबाही ले आती है। तो उसी तबाही का नतीजा है। और क्योंकि यहाँ पे जो सुरक्षा जो दीवार बनी थी वो ढह चुकी है, जो पिछला जो बरसात था उसमें ढह चुका था। और जो ये इधर से भी जो आप देख रहे होंगे, जिस नदी से हम होके आए हैं, ये सौंग नदी है, ये डाइवर्ट हो रखी है यहाँ पे, तो इसकी वजह से भी काफी तबाही है। और जो यहाँ आने का रास्ता था वो भी टूट चुका है बरसात में। और यहाँ तक कि आसपास जो आपको दिख रही होंगी ये कृषि भूमि है, वहां पे भी पूरा नुकसान होता है बरसात के समय में। आप सोचिए कितनी मेहनत से, कितनी लागत से, 39 लाख की लागत से ये बना और इस तरह से इसका हाल हो गया। तो इसका फिर से उत्थान हो सकता है, इसमें फिर से काम किया जा सकता है। यदि यहाँ पे सुरक्षा दीवार बन जाए तो ये फिर से उसी तरह गुलजार हो सकता है। यहाँ पे ग्रामीण के जो बच्चे घूमना चाहते हैं, जो इधर उधर जाना चाहते हैं, स्वरोजगार यहाँ पे होगा, रोजगार यहाँ पे होगा और पर्यटन इस गांव में होगा और इस गांव की जो आर्थिक की है वो भी मजबूत हो पाएगी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कम से कम 5 बीघा तक ये अमृत सरोवर है और जंगल बन चुका है। तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है शासन प्रशासन को, क्योंकि इतनी अच्छी चीज उन्होंने बनाई पर लेकिन वो बनी रहे और वो गांव वालों के काम आ सके। और ये जो ये पैसा लगा है ये कहीं गांव को एक रोजगार, स्वरोजगार, एक आर्थिकी मजबूती दे सके। यहाँ भले और लोग तो नहीं आ पा रहे, लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं वो जरूर आ रहे हैं और अपना जो सामान है वो यहीं छोड़ के जा रहे हैं। ये देखिए, इसको घर में भी ले जा सकते हैं। और सोचो यहाँ पे यदि ये बोतल फूट जाए और कल के दिन यहाँ पे काम होगा, कुछ होगा, तो ये उनके चुभ सकता है, जानवरों की चुभ सकता है। मतलब हम कितना नुकसान कर रहे हैं पर्यावरण का। मतलब आपको ये जगह मिल रही है मतलब अपना नशा करने के लिए। ये देखिए, ऐसी कई बोतलें आपको मिल जाएगी नदियों के किनारे। ये अब इसको हमने उठा लिए तो एक साइड में कर देते हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं ये पूरा 5 बीघा का अमृत सरोवर है। 39 लाख की लागत से बना है। वो उसकी सुरक्षा दीवार है जो टूट गई है, जिससे अमृत सरोवर को काफी नुकसान हुआ है। तो ये काम होना चाहिए कि जिससे जो ये पैसा लगा है वो काम आ जाए, बस ये। और सुरक्षा दीवार होगी तो गांव को भी नुकसान नहीं होगा। ये देखिए बोट का क्या हाल हो गया है। ये बरसात आती है लेकिन तबाही साथ लेके आती है। देखिए जरा, जिन बोट में हमने कभी बोटिंग की थी, तो ये देखिए बोट का भी नुकसान हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। देखो, एक नदी से होके हम आए, ये दूसरी नदी देखो इधर मैं, ये देखिए, ये देखिए, ये नदी इस साइड भी और उस साइड भी। और सुरक्षा दीवार, क्योंकि आगे चल के जो गवर्नमेंट ने जो दीवार बनाई थी वो सही है, लेकिन उससे ऊपर ओवरफ्लो हुआ क्योंकि वो दीवार छोटी पड़ गई। तो इस वजह से ये दिक्कतें हुई है। बस
ठीक है, ये देखिए, ये इस तरह से चेयर भी लगी थी, ये पूरा चेयर लगी है वहां तक, बहुत अच्छा बना था। और यहाँ कोशिश की गई थी कि जो बच्चे आएंगे वो खेलेंगे भी, तो यहाँ झूले भी थे, कुछ अवशेष बच चुके हैं झूलों के। तो देखो, ये हम लोगों का ही पैसा है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स से गया हुआ है। और एक सुरक्षा दीवार ना होने की वजह से ये पानी में बह गया है, पानी में मिल चुका है ये देखिए। तो इसको फिर से इसका उद्धार हो सके और यहाँ पे फिर से ये अमृत सरोवर गुलजार हो सके, तो इसके लिए भी काम करना है और गांव की सुरक्षा के लिए भी काम करना है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, गांव के ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो किस तरह से इसको, पहले ये कैसा था और अब कैसा हो चुका है, और आगे अब क्या चाहते हैं वो लोग, किस तरह से इस पे काम करना चाहते हैं। हमारे साथ जोगीवाला माफी के ग्राम प्रधान शैलेंद्र रांगड़ जी हैं, और जिस तरह से अभी दिखाया आपको कि अमृत सरोवर का क्या हाल है, इनसे जानते हैं कि क्या हाल है, क्या करना चाहते हैं, इस अमृत सरोवर के लिए क्या होना चाहिए। तो जिस तरह से शैलेंद्र जी जैसे देख रहे हैं, तो पहले बहुत अच्छा था यहाँ पे और अब ये हाल हो चुका है, ये कैसे हुआ? देखिए, यहाँ पर अभी पिछले बरसात के समय में यहाँ पर सोन नदी में जो बाढ़ आई थी, तो बरसात, ये बाढ़ के पानी की वजह से जो हमारा जो पूरा, आप इधर दिखाएं थोड़ा सा, कि हमारा पूरा जो अमृत सरोवर, ये जो सुरक्षा दीवार थी अमृत सरोवर के जो पुस्ते थे, ये सारी दीवारें जो ढह चुकी हैं। इस वजह से हमारा जो इसका सोन नदी का पानी था, तो हमारा पूरा सामने अमृत सरोवर को नुकसान पहुंचाते हुए सामने हमारी कृषि भूमि की ओर जो चला गया, जिससे हमारे सामने गाँव की कृषि भूमि भी जो कुछ कई बीघा भूमि जो बह गई है, और जो ब्लॉक लगे हुए थे वो ब्लॉक भी बह गए हैं। तो हमारी शासन प्रशासन के साथ में कई बार वार्ता भी, सिंचाई विभाग से बात हुई और हमारे द्वारा पत्राचार भी आ गया, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं निकला कि जो एक स्थायी रूप से कोई, मतलब यहाँ पर हमारी जो सुरक्षा दीवार बन पाए, जिससे कि हमारी कृषि भूमि और अमृत सरोवर को हम बचा पाएं। लेकिन अगर इस बार अगर ये सुरक्षा दीवार नहीं बनती है, तो शायद इस बात की जो बरसात है वो कहीं और ज्यादा हमारे जो ग्राम सभा को नुकसान ना पहुंचाए। तो हमारी तो अभी कल ही सिंचाई विभाग के जो हिसाब से बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभी त्वरित कार्रवाई के तौर पे हम यहाँ पर अभी चैनलाइजेशन करवा सकते हैं, और अभी इसका सुरक्षा दीवार का तो उनके पास अभी कोई बजट नहीं है। मतलब बजट नहीं है, और बजट ना होने की वजह से गांव में कुछ भी हो जाए, तबाही हो जाए, कुछ हो जाए, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो अभी हमने सिंचाई विभाग, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, सभी को हमने पत्र दिए थे, तो हम तब से पत्राचार यही कर रहे हैं कि हमारे गांव में अगर ये सुरक्षा दीवार लग जाए, जिससे हमारी ग्राम सभा जोगीवाला माफी और साहबनगर, और यहाँ तक कि आगे भी इसका मतलब, जैसे ये सोंग नदी जाती है गौरी से नदी में मिलती है, तो वहाँ पे भी सुरक्षा हो सकता है। बिल्कुल अगर सुरक्षा दीवार बन जाए तो हमारे सभी ग्राम सभाएं हमारी जो सुरक्षित रह सकती हैं, जिससे हमारा अमृत सरोवर हो, चाहे हमारी कृषि भूमि हो, हमारी आबादी क्षेत्र हो, सब सुरक्षित है। आप अगर हमारे इस तरफ मेरे बाएं हाथ की ओर देखेंगे, तो आप पानी ने कितना नुकसान पहुंचाया पिछली बरसात में, तो सारे हमारे जो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक भी बह गए हैं, कृषि भूमि बह गई है। और इस बार अगर ब्लॉक नहीं बनेंगे, तो सुरक्षा दीवार नहीं बनेगी, तो ये बरसात फिर आबादी की ओर, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में आबादी है, कृषि भूमि को मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, आबादी को और ये पानी घुस जाएगा। इसी बरसात में हमारे जंगल का पूरा पानी हमारा ऊपर ग्राम सभा, ये जाखल नदी से लगता हुआ जो क्षेत्र है, तो चकजोगीवाला से होते हुए जोगीवाला माफी और साहबनगर की ओर ये पानी गया, जिससे हमारे मतलब काफी फसलों का नुकसान हुआ। धान की फसल थी, काफी उसका हमारा नुकसान हुआ। हमारे साथ पूर्व सैनिक टीकाराम व्यास जी हैं, तो इनसे भी जान लेते, क्योंकि इनका घर इधर ही है, पास में ही है, और इनके घर में भी काफी नुकसान हुआ, और आसपास के खेतों में इनका काफी नुकसान हुआ, यदि ये सुरक्षा दीवार की वजह से जो ये टूटी है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से, कब से आप बसे हुए हैं? पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ग्राम सभा की सुध ले रहे हैं। बसे हुए तो हमें यहाँ कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए। तो ऐसी जगह क्यों आए आप, मतलब जहाँ आपको पहले नहीं पता था, पहले नहीं होते थे ये बाढ़ पहले थी नहीं? पहले बाढ़ होती थी, मगर पहले का देख लो, पुरानी ये दीवारें भी पड़ी हुई है। ये तो थोड़ा बहुत हुआ, कभी ज्यादा बारिश आती है, कभी कम आती है, कभी हर जगह। ये तो आपदा जैसे थराली में हुआ, तो वहाँ इसके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मगर हमारा मानना है कि सरकार जहाँ 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगा लेती है,
वो कम से कम पहले तो 50 साल चले, नहीं तो 20 साल चले, नहीं तो 10 साल तो चले। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे अभी प्रधान शैलेंद्र आंगड़ जी हैं, और पहले पूर्व प्रधान थे हमारे शोभन कैंतुरा जी, इन लोगों की मेहनत से इन लोगों ने क्या क्या उस टाइम मेहनत की होगी, किस नेता के पास गए, किस मंत्री के पास फंड गए, लाने के कैसे लिए। करके ये बना फंड लाया, ये गांव के लिए एक अच्छा कार्य बनाया था, अच्छा कार्य किया। बहुत अच्छा कार्य किया। मगर इसको यथावत रखने के लिए इसमें टाइम टू टाइम खर्च करना जरूरी होता है। अब अगर ये बरसात के बाद करेंगे तो इसका तो खर्चा डबल हो जाएगा, क्योंकि और कटेगा, ये बनी हुई चीज भी और खत्म हो जाएगी। तो हम सरकार से ये प्रार्थना करते हैं, अपने मंत्रियों से, कि अगर इसमें पैसा लगाए तो इस पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश करे, और या तो लगाए ना। अब इतनी जनता आती, यहाँ इतने खुशहाल बच्चे आते थे, सभी लोगों ने प्रधान जी को, शोभन कैंतुरा जी को और हमारे रांगड़ जी को, प्रधान थे पहले, इनको बहुत धन्यवाद दिया। और वही धन्यवाद जो है आज गांव वाले, अब जनता तो जनता है, अरे क्या बनाया है, क्या बनाया, 5 साल कैसे, भी नहीं मतलब चला है। तो इस तरफ अगर सरकार थोड़ा गौर करे। हमारे जोगी वाला में शोभन सिंह रावत जी का पूरा मकान बह गया, कैसे गरीब आदमी ने, कैसे उन्होंने बनाया होगा, उसके 4 कमरे सीधे बह गए। वहां भी हमने सरकार को दिखाया था, कई जगह लिखा बाढ़ के बारे में, मगर प्रशासन शासन पता नहीं क्या कर रहा है। दौड़ भाग, ये हमारे प्रधान जी हैं अभी प्रेजेंट प्रधान रांगड़ जी, ये देख लो दिन रात ऐसे भागा दौड़ी पे लगे हुए, मगर उसका कम से कम 25% तो फायदा मिले। कुछ तो हो, जिस तरह से इतना 50 लाख लगभग 39 लाख का है, लेकिन 50 मुझे लगता है कि ये तो 60-70 लाख ही लग गया होगा यहाँ पे सारी चीजें करने में। चीजें और जो ये झूले आपने बनाए थे, झूले लगाए थे, तो एक ही था? नहीं, बहुत थे यहाँ पे। अच्छा। मैडम इसमें ऐसा था कि ये जो अमृत सरोवर ये बना हुआ है, ये 39 लाख रुपए की लागत से बना हुआ है। उसके बाद भी इसमें कुछ मतलब सौंदर्यकरण के लिए, और जैसे हमारे पे यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय वगैरह के लिए अलग से इसमें जी इसके लिए काम किया गया। और ये बहुत ही खूबसूरत था। इसमें बोटिंग वगैरह होती थी, लोग आते थे, गांव वाले आते, हमारे चारों ग्राम सभा के लोग आते थे, बाहर से भी लोग आते थे, जैसे कोई नेट पे उनको मालूम पड़ता था। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी। लेकिन इस बरसात की जो ये बाढ़ की वजह से आज ये सब जो है एक खंडर हालत में है। जिस तरह से यहाँ पे कमरे भी थे, वो भी आपके ढह गए। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर हमारी ये अमृत सरोवर की दीवार टूटी हुई है और सुरक्षा दीवार टूटी, वहीं पर हमारे 3 कमरे बने हुए थे, वो भी हमारे जो बाढ़ की जो भेंट चढ़ गए। और हमारे कुछ बेंच लगे हुए थे उस तरफ से, वो बेंच भी बह गए। और हमारी जो सोलर लाइटें लगी हुई थी, वो सोलर लाइटें भी हमारी जो बह गई। काफी हमारे नुकसान हुआ इधर से, जब पानी इधर आया तो ये काफी जो हमारी ये नुकसान है। सारी ये सोलर लाइटें वगैरह, बेंच वगैरह काफी टूटे। हमारे कुछ गमले भी हमने यहाँ इस तरह से लगाए हुए थे। बहुत अच्छा, मैंने यहाँ पे योगा डे मनाया था, बहुत अच्छा मना था। उसके बाद भी कई बार मैं आई हूँ, रिपोर्टिंग की है यहाँ की, तो आज देख रही हूँ मैं ये चीजें, तो मुझे भी खुद बहुत दुख हो रहा है, रोना आ रहा है कि मतलब इतना जो पैसा लगा था वो इस तरह से बर्बाद हो रहा है। और देखो हो चुका। यदि इसमें कुछ काम नहीं हुआ, यदि सुरक्षा दीवार नहीं आई, तो ये तो खैर नुकसान हो गई, लेकिन आबादी का भी, गांव वालों का भी काफी नुकसान होगा। प्रधान जी से रिक्वेस्ट है, और हमारे ग्राम सभा में, चारों ग्राम सभा के तरफ से बोल रहा हूँ कि जो इन्होंने बनाया है वो एक अपने ग्राम सभा के लिए नहीं, बल्कि पूरे हमारे 4 ग्राम सभा के लिए बनाए, और हमारे ग्राम सभा की शान थी ये। यहाँ पे अगर एक पुल, चाहे वो 4 फुट का पुल बने, गाड़ियां भले लोगों की पारी रहे, मगर यहाँ पुल लग जाए तो, क्योंकि आने वाले समय पे ये पानी हम बंद नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो। ये बगैर पुल का तो चलेगा ही नहीं। झारखंड का पार्ट है, वो सोंग नदी का पार्ट है। तो अगर इसमें अगर एक पुल लग जाए, चाहे लोहे का ही पुल लगे, वो बेली ब्रिज टाइप का, या कोई हल्का। लेकिन एक्चुअली अभी काफी समय हो गया है, तो पिछले उसमें टूट गया था, तो अभी तक क्या आप कुछ ना कुछ लगे थे या चुप थे, या क्या मतलब क्या काम नहीं हो रहे थे? लगे हैं। लेकिन जब तक ये सुरक्षा दीवार नहीं बन जाती तो हमारा इसको बनाने का कोई औचित्य नहीं है ना। सुरक्षा दीवार अगर बन जाएगी तभी ये सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा फिर वैसे टूट जाएगा। और हमने जो अभी हमने मार्च के महीने में मेरे द्वारा स्वयं से जो है ये रास्ता ये बनाया गया है, आपके सामने आप दिखा सकते हो, सामने वो रास्ता बनाया गया था दिसंबर माह में, और ऊपर से पानी भी डाइवर्ट करवाया गया था ताकि यहाँ पानी कम रहे, लोगों को आवाजाही हो रहे। लेकिन फिर कुछ ग्रामीणों ने वहां पर जाकर वो जो हमने चेक डैम बनाया था वो तोड़ दिया था, फिर वापस पानी इधर ज्यादा हो गया। अब फिर दूसरा क्या है कि अभी मार्च के माह में हम लोगों से ब्लॉक द्वारा
एक मीटिंग हुई थी, इसमें महिला समूह को जो पंचायत द्वारा इनको दे दिया गया, महिला समूह को ये पर महिला समूह जी। तभी तो काम करेगी जब सुरक्षा दीवार जी। होगी, नहीं तो काम करके वो काम वेस्ट चला जाएगा। अभी इसमें अभी मनरेगा के जैसे बंद हो गया है, और मनरेगा के स्थान पर वीबीजी राम जी अब एक नया वो आया है, तो अब उसमें 1 जुलाई से शायद हो सके तो उसमें कार्य हमारा जो प्रारंभ हो जाए जी। और इसमें जो है अभी पिछले मार्च माह में इसको बनाने के लिए जो पंचायत द्वारा एक महिला समूह है उनको दिया गया है, अब वो शायद इसमें जल्द ही कुछ इसमें कार्य करें। लेकिन हमारी प्रशासन से ये विनती है कि शासन से कि कृपया इसमें सुरक्षा दीवार जो पहले बन जाए, जिससे हमारी जो ये अमृत सरोवर हो, हमारी कृषि भूमि हो, हमारा आबादी क्षेत्र हो, हाँ, उस तरफ सबका भी सबका चलते बचाव हैं, हो। उस तरफ चलते हैं, चलते चलते बात करते हैं, आगे चलो तुम आगे। हाँ, जिस तरह से देख रहे हैं कि जैसे नदी इस तरफ भी है जी। और पीछे भी है, उधर पीछे भी है, तो काफी दिक्कत है क्योंकि दोनों तरफ से नदी से ये घिरा हुआ है। क्या पहले नहीं पता था क्या आप लोगों को? नहीं, ये पहले ही दोनों तरफ है। अच्छा हाँ, अच्छा। ये पार से है नदी इतनी झारखंड नदी नजदीक का। नहीं थी, इसके पीछे सुरक्षा दीवार बनी थी। हाँ, उधर से वहाँ जाना है मुझे, जहाँ टूट रखा है ना वहाँ तक चलना है। इसके पीछे सुरक्षा दीवार बनी थी और ब्लॉक बहुत हैवी ब्लॉक थे, अच्छा। जो मतलब पिछले कई वर्षों से नहीं टूटे थे। लेकिन इस वर्ष जो है बाढ़ इतनी भयानक आई कि वो ब्लॉक भी जो है अपनी जगह से खिसक गए और जो सुरक्षा दीवार हमारी जो टूट गई है। अच्छा, तो जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पे, आप कैमरामैन को कहूँगी प्लीज आप इधर दिखाइए जरा, ये किस तरह से टूटा हुआ, वहाँ पे लिखा भी है वहाँ पे, और वो पूरी दीवार टूट चुकी है। पूरी दीवार टूट चुकी है, अमृत सरोवर की वहाँ तक है जो ना। सरोवर की दीवार है वहाँ भी टूट चुकी है। हाँ, इधर भी देख सकते हैं, देखो इधर ये पूरा टूट चुका पूरा है, टूट गया है। ये देखिए पूरी सुरक्षा दीवार ये सारा टूट ये गया। पूरा टूट चुका है। और देखो आने वाला ये अभी क्या कौन सा महीना है, मई का महीना महीने का है, 2 महीने रह गए। मतलब 2 महीने क्या, कभी भी बरसात, कभी ऊपर भी तो हो सकती है। पहाड़ों में थोड़ी सी बारिश आ रही है तो तबाही मच रही है, कुछ ना कुछ लैंडस्लाइडिंग वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे भी समय नहीं लगेगा जी। कि ये फिर गांव तक पहुंच जाए। तो इस पे बहुत विचार करने की, सोचने की और जल्द एक्शन लेने की जरूरत है कि जल्द से जल्द यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो जाए कि जिससे कि ये गांव के खेत, गांव के लोग ये बच पाए इस बाढ़ से। जो आने वाले बरसात में जो बाढ़ होगी, कुछ समय का कुछ नहीं कह सकते कि कितनी बाढ़ होगी, कितनी बारिश होगी, कितना क्या होगा, बस इतना। तुरंत उसी टाइम करेंगे तो पैसों की वेस्टेज है ना, वेस्टेज है, मतलब हाँ, सरकारी जो पैसा है उस यदि, क्योंकि उसको भी तो समय चाहिए। अभी से यदि ये होना शुरू हो जाएगा तो शायद तब तक कुछ हो पाए, क्योंकि आधा अधूरा पैसा लगना, फिर वो वेस्ट ही जा रहा है पैसा। तो सही पैसा लगे और वो लंबे समय तक चले, कम से कम 15-20 साल तक तो वो चल पाए, ऐसे काम की यहाँ पे जरूरत है। इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाओ कि यहाँ के जो लोग हैं वो आने वाली जो ये बाढ़ है जो उससे सुरक्षित हो पाए।